हेलो गाइस, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब चीज़ बताने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो बात करते हैं सीधा कि फ्राइडे से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अगर मैं आपने वीडियो का टॉपिक देख लिया होगा कि बिग मोमेंट क्या होता है। आप जब देखते हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट बहुत एक रेंज में बंधा हुआ है या फिर मार्केट सीधा एक अच्छी मोमेंट नहीं आ पा रहा, बस ऐसे जिगजैग कर रहा है, वो भी एक रेंज के अंदर, तो इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट। इसी मार्केट के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। क्या कहा मैंने, सबसे ज़्यादा लॉसेस इसी मार्केट के अंदर होते हैं। आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पे कि यार चलो ट्रेड लेते हैं, बहुत देर हो गई है, 1 घंटा हो गया मार्केट खुले हुए, मैं कोई ट्रेड कर लेता हूँ, आज खूब पैसे कमाऊंगा। पर आप पैसे नहीं कमा पाते, बल्कि मार्केट आप ऊपर के साइड ट्रेड लेते हो, सॉरी 1 मिनट, ओके, आप ऊपर के साइड ट्रेड करते हो, मार्केट नीचे आ जाता है, जैसे कि यहाँ आ गया। फिर आप नीचे के साइड ट्रेड करते हो, मार्केट ऊपर आता है। तो ये होता है वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट के अंदर। और मैं आपको हमेशा इग्नोर करने को कहता हूँ ऐसे मार्केट के अंदर। मैं अपने पब्लिक चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताता हूँ कि देखो भाई, मैंने कोई ट्रेड तो करी नहीं है, इसलिए मैंने आपको अपडेट नहीं करी। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई केशव भाई ने अपडेट नहीं करी है, वो खुद ट्रेड कर रहे हैं, मज़े में है वो। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं ट्रेड करूँगा लेवल आपको दूंगा ना, पर जब मैं ट्रेड कर ही नहीं रहा तो आपको लेवल क्यों दूँ भाई, बिना बात की। अब लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल हमारे साथ एक एक मिनट जुड़े रहो, तो वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अपने काम भी करता हूँ, साथ में मैंने एक पेड ग्रुप और खोल रखा है। उसके अंदर मैं अपनी पोजीशन का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत डरते हैं पोजीशन लेते हुए, तो उनकी हेल्प करने के लिए मैंने पेड ग्रुप खोला हुआ है, ताकि उनको एक प्रीमियम वैल्यूएबल कंटेंट मिल पाए, और कुछ नहीं है। अगर मैं ट्रेड लूँगा तो लेवल सबको दिए जाएंगे, चाहे कोई फ्री मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ हो, चाहे पेड ग्रुप में जुड़ा हुआ हो। बस ये उनके लिए ये सुविधा है कि उनको मैं प्रॉपर बताता हूँ कि मैं इस कैंडल पे एंट्री लूँगा, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक, ये तो बात खैर अलग हो गई, अलग चैप्टर है। हम बात करने वाले हैं अब कि बिग मोमेंट क्या था। तो मतलब कि साइडवेज मार्केट के अंदर तो ये आपका ऐसे मोमेंट हो गया। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपको 150-200 पॉइंट के अंदर एक मार्केट घूमता हुआ मिल जाता है। और क्या देखने को मिलता है, मार्केट अगर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं करता। सपोर्ट तोड़ने के बाद मार्केट नीचे नहीं आता, ऊपर भाग जाता है, और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाता, नीचे आ जाता है। तो इसी को कहते हैं साइडवेज वॉलेटाइल मार्केट, और इसी के अंदर आपका नुकसान होता है। फिर आप कहते हो सर मैं तो बहुत अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आ चुके हैं, उसके बावजूद मेरा लॉसेस हो रहे हैं, मार्केट मेरे सुनता ही नहीं है, क्या करूँ। तो यही मतलब आपकी सुनवाने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। अब मैं बिग मोमेंट से मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वन डायरेक्शन में एक अच्छी खासी 300-400 पॉइंट्स की मूवमेंट आनी चाहिए, ये मेरा कहना होता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ साइडवेज वॉलेटाइल मार्केट कब से हो रहा है ये। तो ये देखिए आप, ये है थर्सडे का दिन। थर्सडे को मार्केट ने क्या किया, थर्सडे के दिन मार्केट ने एक नीचे की साइड नीचे गया, ऊपर गया, फिर अपने इस सपोर्ट को तोड़ा, इस सपोर्ट को तोड़ा, और मार्केट ने कितने अंक की मूवमेंट दी भाई, लगभग 120 पॉइंट की। तो आपको आराम से यहाँ पे 50-60 पॉइंट किसके अंदर मिल गए, ऑप्शंस के अंदर। अगर बैंक निफ्टी 100 अंक की मूवमेंट देता है तो आपको ऑप्शंस के अंदर लगभग 50 पॉइंट की बढ़त मिल जाती है। ठीक, अगर यहाँ पे आप पुट बाय करते हैं 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये तो एक तरह से साइडवेज मार्केट तो नहीं था, आपको पॉइंट्स मिल गए, पर उतने पॉइंट्स नहीं मिल पाए कि आपको एक अच्छा वो टारगेट मिल जाए। ठीक, तो फिर भी इसको मैं एक तरह से मोमेंटम मार्केट मानूंगा, इसको साइडवेज मार्केट नहीं मानूंगा, इसको हाफ साइडवेज मार्केट मान सकते सॉरी हाफ साइडवेज मार्केट मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। ये है कौन सा डे, फ्राइडे का डे। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर अपने इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, पर आपका स्टॉप लॉस खा के। अब देखो यहाँ पे कितना नीचे आया, केवल 40 पॉइंट नीचे, वो भी एकदम से फिर स्पाइक खा के ऊपर आ गया। ठीक, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिला, बल्कि अगर 40 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है तो आप क्या केवल 20 पॉइंट ऑप्शन के लिए खेल रहे हो? जी नहीं, आप कम से कम भी 40-50 पॉइंट के लिए खेलना चाहते हो। ओके, वो अलग बात है कि मार्केट अगर वहीं पे ठहरा हुआ है, अगर यहीं पे ठहरा हुआ है तो आपने बुक कर लिया 20-30 पॉइंट पे, पर रैंडमली तो आप 20-30 पॉइंट के लिए नहीं खेलते। फिर मार्केट देखो क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के कम से कम भी 300 अंक ऊपर चला गया। ये मोमेंट नहीं है, ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मोमेंट आनी चाहिए, उसको मैं मोमेंट मानता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ने ये जो डे का हाई है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, और फिर इसके ऊपर कितना गया, लगभग 90 पॉइंट, 100 पॉइंट। तो ये भी मैं मोमेंट नहीं मानता, एक अच्छी से मोमेंट नहीं आई है।
तो थर्सडे की तरह क्या हुआ, केवल 80 अंक ऊपर गया तो ऑप्शंस के अंदर आपको 40 पॉइंट मिल गए। तो हाफ साइडवेज मार्केट था थर्सडे को, हाफ साइडवेज मार्केट हो गया फ्राइडे को, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो इस वॉलेटाइल मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक, तो मार्केट पूरे दिन इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। तो अगर मैं पूरी रेंज की बात करूं तो देखो ये रेंज थी केवल 300 अंक की, और ऐसे ही इसके दिन कितनी रेंज की मूवमेंट थी, हाँ केवल 337 अंक की। ऐसे ही आज ट्यूसडे को, और यकीन मानना मैंने इन 3 दिन में एक बार भी ट्रेड नहीं किया। कितनी अच्छी बात है, मेरे को पता रहता है कि सेंटिमेंट मार्केट का क्या है, कहाँ मार्केट आपको धोखा दे सकता है। जैसे कि देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, आज मार्केट ने सबसे पहले एक गैप अप ओपनिंग दी, नीचे आया, ऊपर गया, फिर अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आओ मेरे को सेल करो, पुट बाय कर लो। क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे 20-30 पॉइंट, फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर भागा और खूब ऊपर भागा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दे। ओके, अब यहाँ पर कितने अंक की मूवमेंट रही पूरे दिन के अंदर, लगभग अगर हम ये लास्ट का आधा घंटा छोड़ दें तो पूरे दिन मार्केट के अंदर केवल 200 अंक की मूवमेंट रही, और मैं इसको ऊपर तक मैं मिला लूँ तो केवल 300 अंक की। अब आप कहोगे सर देखो मार्केट के अंदर लास्ट के आधा घंटे के अंदर क्या मूवमेंट आई है, रजिस्ट्रेशन को तोड़ा और ऊपर भाग गया। तो एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो लास्ट का आधा घंटा है, ये जो टाइम होता है ना, इसमें कोई फ्रेश एंट्री बहुत कम ही करता है। क्या कहा मैंने, जो फ्रेश एंट्री होती है वो बहुत कम होती है 3 बजे के आसपास। जिसकी ट्रेड पहले से ही अटकी पड़ी है, कोई मान लो कि यहाँ पर अटका पड़ा है, कॉल बाय कर रखा है, गलती तुक्के बाय कर लिया तो उसका प्रॉफिट हो गया, तो उसने होल्ड कर लिया तो प्रॉफिट हो गया। और कोई कोई पुट वाला भी होता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मार्केट ऊपर आ गया, तो फिर उसने निकालना शुरू किया तो मार्केट फिर ऊपर भाग गया। तो मतलब कि 3 बजे कोई एंट्री नहीं होती है, तो लास्ट का आधा घंटा कभी भी आप मोमेंट के अंदर नहीं गिन सकते। तो ऐसे करके लगभग थर्सडे से लेकर अब तक, और मैं सही बताऊं 1 नवंबर से लेकर आज तक कोई भी दिन ऐसा नहीं गया इस महीने के अंदर जो आपको वन डायरेक्शन के अंदर 600-700 अंक की मूवमेंट दे जाए। सही बता रहा हूँ आपको। तो मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट पेंडिंग है, और जैसे अब ये सेटअप बना है, मेरे को उम्मीद लग रही है कल वो दिन हो सकता है वेडनेसडे को, और वेडनेसडे के दिन एक बिग मूवमेंट आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जैसे आपको दिखता होगा कि अधिकतर जो बिग मूवमेंट आते हैं थर्सडे को आते हैं, फ्राइडे को आते हैं, मंडे को आते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे में बहुत कम ही मूवमेंट आते हैं। तो वेडनेसडे को मार्केट के अंदर एक बिग मूवमेंट आनी चाहिए, और बहुत दिन से नहीं आई है, तो इसलिए और प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आना चाहिए। बाकी जिनको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी डाल लूँगा, तो उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को देखिएगा। जिनको नॉलेज नहीं है और आपको पता है कि उनको नॉलेज नहीं है, तो उनके साथ शेयर करो। मेरे चैनल के अंदर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं करता। मैंने नहीं दिखाता कि मैं कार में घूम रहा हूँ या फिर होटल में रह रहा हूँ, स्विमिंग पूल में घूम रहा हूँ, मैं कुछ दिखाता नहीं हूँ। मेरे को काम की बात करना पसंद है, शायद इसलिए मेरे व्यूज़ कम आते हैं। इट्स ओके, पर फिर भी आपका ही काम है कि मेरे चैनल को बड़ा करना। जितना आप मेरे को बड़ा करोगे उतनी ही वैल्यूएबल वीडियो आएंगी, कंटेंट के साथ आएंगी। पहले मेरे पास एक फ़ोन था केवल, फिर आपका सपोर्ट मिला, 1000 सब्सक्राइबर हुए, फिर 5000 हुए, तो फिर एक हम आईपैड भी ले आए। आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, आईपैड से अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, अच्छा कंटेंट आपको दे पाता हूँ। तो आपका ही काम है कि इस चैनल को बड़ा करना है। बाकी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब 3 दिन मार्केट को साइडवेज हो चुके हैं, लगातार 4-5 दिन हो चुके हैं। मतलब अब सुबह क्या करूँगा मैं, सुबह अब गैप अप हो या गैप डाउन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अगर मैं देखूँ एच निफ्टी क्या चल रहा है, एच निफ्टी 55 पॉइंट प्लस चल रहा है। एच निफ्टी प्लस ही चलेगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने, अगर मैं डेट कैंडल का चार्ट खोलूँ तो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है, मार्केट ऊपर बैठा है। तो यहाँ पर हाईली चांस है कल मार्केट या तो ऊपर जाएगा और या फिर नीचे आएगा धड़ाम से, और नीचे आएगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से नीचे आएगा। लोगों की पूरी उम्मीद यही है कि मार्केट अब नीचे नहीं आ सकता, पर जो लोग सोचते हैं उसका विपरीत मार्केट करता है। तो यहाँ पर नीचे आने के भी चांस खूब अच्छे हैं, तो इसलिए ही कह रहा हूँ कल ट्रेंडिंग मार्केट के होने चांस ज़्यादा है। अब कल मान लो मार्केट गैप अप होता है, कुछ भी होता है, गैप अप गैप डाउन से हमें फर्क नहीं पड़ता। मार्केट कहीं भी खोले उसको पहले शुरुआत की जो मूवमेंट है वो करने दीजिए 15-20 मिनट की, बल्कि आधे घंटे की। वो कहीं भी जाए, अगर वो नीचे आता है तो उसको होल्ड करने दीजिए, थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए, वापस नीचे आएगा पहले, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
फिर जब दोबारा नीचे आके अपने इस बनाए हुए लो को तोड़ेगा ना, तब मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एंट्री कर लूँगा। दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये रही ट्रेड लाइन और मैं इसको यहाँ पे, मेरी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, बात ख़त्म। ठीक है, एक मिनट एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और अगर मार्केट खुल के ऊपर जाता है, नीचे आता है, देन अपने इस हाई को तोड़ता है, तब मेरी एंट्री यहीं पर हो जाएगी। जी हाँ, जहाँ पे आप सोच रहे हैं, यहाँ मेरी एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे करके हम काम करेंगे कल के दिन। कल हाईली चांस है कि मार्केट पहले ही बार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा तो नीचे ही आएगा। अब 4-5 दिन से क्या है, मार्केट के अंदर ये सब काम हो रहे हैं, तो लोग इस पर खौफ में खाए हुए हैं कि यार सपोर्ट तोड़ता है, नीचे आता नहीं, रेजिस्टेंस ऊपर तोड़ता है तो ऊपर जाता नहीं है। तो कल के ही दिन मार्केट इस सेंटीमेंट को तोड़ देगा और कल लोग डर के हमारे ट्रेड करेंगे नहीं, और कल ही मार्केट ऊपर जाएगा। कल मौका नहीं देगा मार्केट आपको कि यार एक ट्रेड ले लेता तो अच्छा होता। कल ऐसा आपको रेगुलेट हो सकता है, तो इसलिए कल ट्रेड लेने के लिए एकदम तैयार रहें। बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगर एक ही रेंज के अंदर दोबारा से बंद जाता है, मान लो कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है और फिर वापस ऊपर जाता ही नहीं, ऐसे ही घूमता रहता है, तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले। फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे का वेट कर लेंगे भाई, फिर हमें एक्सपायरी को देखना पड़ेगा। तो ये है कल के सेटअप। आप मेरा बाकी पब्लिकली जो चैनल है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका बेनिफिट होगा। और हमारी एप्लीकेशन भी अब प्ले स्टोर पे बस आ ही जाएगी आजकल में, उसको मैं डिज़ाइन कर लूँगा, तो वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या प्रीमियम चीज़ चाहिए, तो उसको आप ले सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।